सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ विधानसभा से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा इन दिनों खूब चर्चा में हैं। दरअसल उनका एक ताजा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने लम्हुआ से पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे को लेकर किसी का रेफरेंस देते हुए कुछ ऐसा कहा कि संतोष पांडे के समर्थक सोशल मीडिया से लेकर तमाम माध्यमों से सीताराम वर्मा को घेरने में लगे हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीताराम वर्मा ने कहा, मैं भदैया के पास एक गाँव में तिलक समारोह में गया था। वहां एक पांडे जी मिले जिनसे मेरा पूर्व परिचय नहीं था। वो मुझसे बोले, आपसे नाराज हूं मैं, संतोषवा ने आपको जेल भिजवाया, लेकिन आप सत्ताधारी दल के विधायक थे जयसिंहपुर से, कुछ नहीं किया, इसलिए मैं नाराज था। लेकिन आज मैं खुश हूं क्योंकि आपने गुंडा वाला काम नहीं किया और आपने लम्हुआ आकर उनकी मिट्टी पलीत कर दी। अब सीताराम वर्मा के इस बयान का सपा समर्थक विरोध करते देखे जा रहे हैं। वहीं जब हमने सीताराम वर्मा के इस बयान पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी से उनकी प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि विधायक जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वो जीतने के बाद की कहानी सुना रहे थे कि एक व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया था। इस पर सपा कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक के समर्थकों द्वारा मामले को उछालना पूरी तरह से निराधार है। हमने भाजपा विधायक सीताराम वर्मा से भी बात करनी चाहिए, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उनसे बात नहीं हो सकी। इसके बाद हमने पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे से भी बात की। उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए कहा कि सीताराम जी बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे जो संस्कार हैं उसमें हम सीनियर को अपमानजनक भाषा नहीं बोलते। उनकी मनोदशा ठीक नहीं लग रही है, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। न्यूज बुक 24 से संतोष पांडे ने बातचीत करते हुए और क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत। आपको अगर कोई प्रतिक्रिया आपको देनी है तो सम्मानजनक प्रतिक्रिया दीजिए। आप उस पर चर्चा करिए ना कि आपने क्या डेवलपमेंट किया, क्या कैसे किया। हम तो कह रहे हैं कि एक डिबेट आप रख लीजिए किसी के साथ भी, और वो तुलना कर ले कि डेवलपमेंट किसने किया, लम्हुआ को किसने आगे बढ़ाने में किसका क्या रोल रहा। इस तरह की भाषा का, हम ब्राह्मण समाज के बेटे हैं, ब्राह्मणों का एक संस्कार होता है कि किसी सीनियर आदमी को, बुजुर्ग आदमी को हम अपमानजनक भाषा ना बोल सकते हैं। रही बात हमारे तेवर के बारे में, सब जानते हैं कि हम किस टाइप के स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको मर्यादा में रहना आता है। मैं केवल यही कहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बुजुर्ग आदमी है, मानसिक रूप से स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो कहीं अच्छे अपना इलाज कराएं, स्वस्थ रहें, हम उनको कामना करते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि भाई इस तरह की भाषा देख रहा हूं मैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे सम्मानित लोग लिख रहे हैं उनके बारे में। मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना, केवल यही कहना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, यही कहेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हों। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। कोई भी सभ्य समाज इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करेगा। बस इतना ही कहूंगा कि उनको भगवान जल्दी सद्बुद्धि दें, स्वस्थ हो और स्वस्थ परंपरा के साथ लम्हुआ की जो जनता ने, महान जनता ने उनको जिम्मेदारी दी, उसको निभाएं। लोगों के सुख दुख में जो भागीदारी की उम्मीद लोगों ने की थी उनसे, उस पर खरे उतरें। अभी 2 साल बचा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि जब 5 साल बीत जाए एक बार फिर मैदान में आए वो, और जो 5 साल का कार्यकाल है उसको देखते हुए लम्हुआ की महान जनता फिर निर्णय लेगी। ये जो जेल भिजवाने का प्रकरण वो बार बार चर्चा में लेते हैं, जिसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की। आप पर एक तरीके से एक आरोप ये भी लगाते हैं कि आपकी वजह से वो जेल यात्रा मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो इस बात को दोहराते हैं, कहीं मैंने उनके खिलाफ FIR की हो, मैंने कोई मुकदमा लिखवाया हो। उस समय मुकदमा दर्ज हुआ था लम्हुआ थाने में, उसका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। क्या हमने मुकदमा लिखवाया है उनपे? किन लोगों ने मुकदमा लिखवाया उसका तो लिखा पढ़ी में थानों में जहां मुकदमा लिखा गया होगा FIR की कॉपी होगी ना, चाहे वो लम्हुआ थाने में होगी और चाहे लखनऊ में भी जो मुकदमा लिखा गया था। तो अब किसी पे इस तरह की बातें करना बगैर तथ्यहीन, लिखा पढ़ी में जो तथ्य है उस पे बात करें, और बात करें इस पे कि लम्हुआ को उन्होंने क्या दिया, लम्हुआ का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं। जहां पे लम्हुआ का नाम होना चाहिए था कि नहीं, सबसे अच्छे विधायकों में और सबसे अच्छे क्षेत्र में गिनती होनी चाहिए, वहां सबसे खराब में गिनती हो रही है। इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए तमाम ऐसी बातें वो बोल रहे हैं जो कि कोई भी सभ्य समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं और
वो कभी मिलेंगे हमसे तो मैं उनको प्रणाम करके यही बात पूछूंगा कि उन पंडित जी का नाम जरा आप बता दीजिए, कौन थे। इस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं इस उम्र में, और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं आप। और हम तो चाहेंगे कि हमेशा वो स्वस्थ रहें, और कामना करते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, और हम जिस समाज में जन्म लिए हैं हमको यही सिखाया गया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, और हम उनको बुजुर्ग मानते हैं। मैं उनको अभी बहुत सारे बच्चे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि उनका नाम लेके कह रहे हैं कि ये सीताराम जी, हमको लग रहा है सोताराम जी हो गए हैं। तो सोताराम इसलिए कह रहे हैं कि आपने 3 साल में लम्हुआ की जनता को भुलवा दिया, उनको सुला दिया कि नहीं आप भूल जाओ कि विधायक नाम का भी कोई यहाँ पे नेतृत्व कर रहा है। तो जब आप सो रहे हैं 3 साल में, तो 2 साल जो बचा हुआ जग जाइए आप, और जग के लम्हुआ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर दीजिए। और हमारे यहाँ तो यही कहा गया है कि बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं की किसी बात पे बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें कुछ बुरा नहीं लगा है, वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उनकी भाषा उनको मुबारक,